जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, क्या चेलों का बपतिस्मा हुआ था? यूनानी शब्द है बप्तेजो। इसका अर्थ है डूब जाना। चेलों का बपतिस्मा मत्ती 14 उसका 22 और 32 लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवेश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वो लोगों को विदा करे। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हाँ मेरे प्रियो, उसी समय चेलों का बपतिस्मा हुआ। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह पानी पर चला। उस समय आंधियाँ आई, तूफान आया और लहरें नाव के ऊपर चली और नाव डूब रहा था। तब यीशु मसीह पानी पर चलकर आया। तभी चेलों का पानी से बपतिस्मा हुआ। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, मूसा का बपतिस्मा। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 1 और 2 लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्रों के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्रों में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब सब लोग मिस्र से लौट रहे थे, मूसा उन सबको लेकर आ रहा था। तब मूसा ने यरदन नदी पर लाठी मारी और यरदन नदी 2 भाग हो गया और उसी समुद्र में सबने मूसा का बपतिस्मा लिया। उसी तरह चेले भी नाव पर थे और चेलों का भी बपतिस्मा हुआ। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, नूह का बपतिस्मा। पहला पतरस 3 उसका 21। पहला पतरस 3 उसका 20 और 21 लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से हम यही सीखते हैं कि जब नूह नाव बना रहा था तब जो 8 प्राणी अर्थात नूह के परिवार बचाया गया था, उसी समय उनका बपतिस्मा हुआ, क्योंकि लिखा है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम परमेश्वर के वारिस ठहराए गए हैं, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। और लिखा है, इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में
हो जाने का अर्थ है। प्रियो, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के हो जाने का अर्थ है। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, योना का बपतिस्मा। योना 1 उसका 15 लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्रों में फेंक दिया और समुद्रों की भयानक लहरें थम गई। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने योना नबी को प्रचार करने के लिए निन्ने नगर में भेजा था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी और तरसीस जाने वाली जहाज पर वो बैठ गया। तब अचानक से समुद्र में आंधी उठी और लहरें नहीं थम रही थी। तब जो उस जहाज में मल्ला लोग थे, उन्होंने कहा, ये आंधी किसकी वजह से आई? तब योना ने कहा, मेरी वजह से, और मुझे उठाकर समुद्रों में फेंक दो तो ये समुद्र शांत हो जाएगा। तब मल्लाह लोगों ने योना को उठाकर समुद्रों में फेंक दिया। तब लहरें थम गई। उसी समय योना नबी का बपतिस्मा हुआ। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए इस वचन में कि योना जब प्रचार करने को निकला, तब उसे मल्लाह लोगों के द्वारा समुद्रों में फेंका गया। उसके बाद वो निन्ने गांव फिर से गया और लोग बच गए। पहले योना का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद उसने प्रचार किया, उसके बाद लोग बचाए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, चेलों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पीड़ितों का काम 1 उसका 4 और 5 लिखा है, और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम के ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जगते रहो, जिसकी चोंच तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह चेलों से कह रहा है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्गों में गया, तब उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा, जो कि पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, पीड़ितों का काम 2 उसका 1, 2, 3 लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ मेरे प्रियो, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। फिर आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे, मेरे प्रियो, जहाँ सब चेले बैठे थे, गूंज उठा वो जगह, और वहाँ चेलों को आग की सी जीभ फटते हुए दिखाई दी, और उसमें हर एक पर आ ठहरी। हाँ मेरे प्रियो, उसी समय सब
पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, तब उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उसी तरह चेलों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।